अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी बहुत ही जबरदस्त से पिज्जा की रेसिपी और आसान तरीके से डो बनाना सिखाऊंगी। डो बनाने की एक ऐसी टिप बताऊंगी ना कि जो आपकी डो है ना वो कभी भी हार्ड नहीं होगी, हमेशा सॉफ्ट ही रहेगी। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मोटी डो होने के बावजूद भी कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। तो आइए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। बड़ा सा एक बाउल ले लेना है और उसके अंदर डाल देना है 2 कप मैदा। 1 अदद अंडा लेना है और वो भी आपने इसमें डाल देना। आधा खाने का चम्मच चीनी का डाल देना और 1 चाय का चम्मच आपने नमक का डाल देना। आधा चाय का चम्मच आपने मीठा सोडा डाल देना और 1 चम्मच भर के आपने इंस्टेंट ईस्ट का डाल देना है। अब आपने ना 1 गिलास दूध लेके वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने हाफ गिलास डाला है, फिर हमें जरूरत हुई तो हम और ऐड करेंगे। अब सारी चीजों को ना अच्छे से मिक्स कर देना है और जो दूध है ना वो आपने नीम गरम लेना है। अब यहाँ पर थोड़े से दूध की जरूरत पड़ी थी, मैंने मजीद और डाला है। बस अब इतना ही इनफ है। इसी में जो हमारी डो है ना वो तैयार हो जाएगी। ये जो डो है ना ये 2 पिज्जों के लिए बन रही है। अगर आपने एक ही पिज्जा बनाना है तो आप 1 कप मैदे से बनाएगा और बाकी जितनी भी चीजें ना उनकी क्वांटिटी जो है ना वो आप हाफ हाफ कर लेंगे। 2 चम्मच के बराबर मैंने इसमें ऑयल डाला है। काउंटर पे भी थोड़ा सा ऑयल डाल के ना हमने इसको अच्छे से नीट कर लेना। अब अगर आपको किसी पे गुस्सा आया ना तो वो आप सारा इस पे निकाल सकते हैं और अच्छी तरह से इसे मार मार के हमने सीधा कर लेना है और फिर बहुत ही जबरदस्ती आपकी डो रेडी हो जाएगी। अच्छा, मीठा सोडा जो है ना वो आपने लाजमी डालना है, उसी की वजह से जो आपकी डो है ना वो सॉफ्ट रहेगी। और आपने मीठा सोडा ऐड करना यानी कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं लेना। अब आपने इसको गर्म कपड़े से कवर करके गर्म जगह पे 1 घंटे के लिए रख देना। तब तक मैं यहाँ पर चिकन की मैरिनेशन कर लूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में कुछ स्पाइसेस डाले हैं, जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच टिक्का मसाला, 1 चाय का चम्मच तंदूरी मसाला, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पाउडर ऐड करेंगे। आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और नमक और पिसी हुई काली मिर्ची डाल देंगे। ये हमने आधा आधा चाय का चम्मच डाली है। और अगर थोड़ा सा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची भी डाल देंगे और फिर कुछ सॉसेज ऐड करेंगे, जिसमें 1 चम्मच सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस शामिल है। थोड़ा सा आपने चिकन ले लेना, जितना आपको पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। इनको मैंने पहले से ही क्यूब साइज में कट करके रख लिया था और अब मैं इसको मैरिनेशन वाले बाउल में डालकर अच्छे से मिक्स कर लूंगी। 1 चम्मच हम इसमें ऑयल भी डाल देंगे, इससे मैरिनेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। और फिर से हमने इसको अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देना। इस मैरिनेशन में जो पिज्जे का टेस्ट है ना उसको कमाल का बना देना, तो यही वाली मैरिनेशन लाजमी कीजिएगा। अब आधा घंटा हो चुका था तो मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया। इसके ऊपर मैंने एक फ्राई पैन रखा है और मैरिनेटेड चिकन को हम इसमें ऐड करके सौते कर लेंगे। थोड़े से मजीद ऑयल की जरूरत थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से सौते करके थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधा कप पानी डाला और 15 मिनट में मीडियम फ्लेम पे ये बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका था। पानी इसने सारा अब्सॉर्व कर लिया। अब मैं इसको एक कॉइल के साथ ना स्मोक दे दूंगी। एल्यूमिनियम पेपर रख देंगे, इसमें चलता हुआ कोयला डाल के इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको कवर करके रख देंगे। ये स्मोक है ना ये आपने चिकन को लाजमी देना है। देखिएगा आपके जो पिज्जे का टेस्ट है ना वो बड़ी बड़ी ब्रांड्स के जो प्रोफेशनल पिज्जे का टेस्ट होता है ना वैसा ही आएगा। और यहाँ पर जो हमारी डो जो है ना वो बहुत अच्छे से राइज हो चुकी थी। अब मैं इसकी एयर निकालूंगी और इसको फिर से कंबाइन करके इसका बड़ा सा पेड़ा बना के इसको हम 2 पार्टीशन में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, डो को अच्छा राइज करने के लिए ना आप इसको गर्म जगह पे रखेंगे तभी ये अच्छे से राइज होगी। तो आप ना अपने आटे की बाल्टी में भी इसको रख सकते हैं। मैं तो हमेशा अपने आटे की जो बाल्टी है ना उसके अंदर ही इसको रख देती हूँ, यानी कि बाउल समेत। और आटे की बाल्टी में बहुत ज्यादा हीट होती है तो सर्दियों में भी जो हमारी डो है ना वो बहुत अच्छे से इसमें राइज हो जाती है। अब मैंने काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट किया और इसको मैं बेलन के साथ बेल लूंगी और पिज्जा की ब्रेड की बड़ी सी इसको मैं शेप दे दूंगी। ये जो पिज्जा है ना ये हमारा लार्ज साइज का बन रहा है। रोटी हमारी तैयार है। अब हमने पिज्जा ट्रे को भी रेडी कर लेना है। एक पिज्जा पैन लेना है, इसको हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अच्छा, आप इसे ऑयल के साथ ग्रीस कर या बटर के साथ। अगर बटर के साथ ग्रीस करेंगे ना तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। पैन मेरा बिल्कुल रेडी है। रोटी को मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और फिर इसको राइस होने के लिए 10 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। तब तक मैं यहाँ पर पिज्जा सॉस रेडी करूंगी। अगर आपके पास घर में पिज्जा सॉस मौजूद नहीं है तो आपने ना 1 चम्मच सिराचा सॉस लेना है और इसके अंदर आपने टोमेटो केचप ऐड कर देना है और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस सॉस का टेस्ट जो है ना वो पिज्जा सॉस से भी कई गुना ज्यादा अच्छा होता है। डो भी हमारी सेट हो चुकी है। अब हमने फोर्क के साथ इसमें मार्क लगा लेने हैं और फिर जो इसकी साइड्स है ना इनको हमने फोल्ड कर देना है। अब जो हमने पिज्जा सॉस बनाकर रखा था ना वो सारा हम इसके ऊपर डाल के ना अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद बारी आ जाती है चीज की। चीज जो है ना वो आप मोज़रेला और चेडर दोनों लेके उसको अच्छे से क्रश करके इनको आपस में मिक्स कर लिएगा। फर्स्ट लेयर हम चीज की लगा देंगे। इसके बाद जो हमने टिक्का पीसेस बना कर रखे थे वो लगाएंगे। चिकन टिक्का लगाने के बाद हमने फिर से एक और बार चीज की लेयर लगानी है। इसी तरह से हम डबल लेयर में चीज लगाएंगे ना तो जब पिज्जा बेक होगा ना तो चीज पूरे पिज्जा में अच्छे से फैल जाएगी और आपकी हर बाइट बहुत ही चीजिएस्ट होगी। कुछ वेजिटेबल्स की मैंने इसके ऊपर टॉपिंग की है, जिनको मैंने पहले से क्यूब साइज में कट करके रखा था। थोड़े से ऑलिव भी लगाए हैं क्योंकि ये चिकन टिक्का फजीता पिज्जा बन रहा है। सबसे लास्ट में मैं इसके ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दूंगी और फिर इसके साइड्स को हम अंडे के साथ ब्रशिंग कर देंगे। अब मैं इसको बेक करने के लिए ओवन में रख दूंगी। ऊपर नीचे के दोनों रोल्स ऑन कर दूंगी। 200 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए मैं इसको बेक करूंगी। पिज्जा हमारा बेक हो गया आ गया है। बहुत ही कोई गजब का ये लग रहा है। इसकी साइड्स को मैंने बटर के साथ अच्छे से ब्रश कर दिया है और अब मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी। पिज्जा बहुत ही कोई कमाल का है। आप लोग मेरी इस पिज्जा की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरी सारी टिप्स को भी फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका पिज्जा भी बहुत ही मजे का बनेगा। अगर बनाए तो मुझे
अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मजीद अच्छी अच्छी मजेदार और आसान रेसिपियां मिल सके। और पिज्जा तो देखो कितना मजे का है, तो फिर खाओ पियो मजा करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।